नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो ईरान अमेरिका लड़ाई का ताजा नवीनतम अपडेट ये है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, उनके स्पेशल एनवाई विटकिंस और ट्रंप के जो दामाद हैं, वो तीनों के तीनों अमेरिका से रवाना हो गए हैं। इस्लामाबाद में नूर खान बेस पे आज रात वो पहुंच जाएंगे। यानी ये बुलेटिन जब आप देख रहे होंगे तो उस दौरान वो शायद पाकिस्तान की एयर स्पेस पर उनका जहाज हो। इससे पहले अमेरिका ने अपने 2 जहाज भेज दिए थे सिक्योरिटी के साथ, सिक्योरिटी की इक्विपमेंट के साथ, और पाकिस्तान ने इससे पहले 2 होटल खाली करा दिए थे, 20,000 पुलिस वालों को तैनात कर दिया था, स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी और भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए गए थे। अब इस बारात को एक दूल्हे का इंतजार है, लेकिन दूल्हा रूठा हुआ है। ईरान का कहना है कि वो इस वार्ता में शामिल नहीं होंगे। पहले कहा था कि वार्ता में जाएंगे या नहीं जाएंगे तय नहीं। लेटेस्ट खबर आ रही है ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं के अनुसार कि मौजूदा हालात में ईरान इस वार्ता में शामिल नहीं हो सकता। मौजूदा हालात ये है कि अमेरिका की नौसेना ने जो नाकेबंदी कर रखी है, उसमें ईरान का रजिस्टर्ड, ईरान के यहां से के खड़क द्वीप से तेल लेकर निकला एक जहाज, मालवाहक जहाज, अमेरिका के सैनिकों ने नाकेबंदी के दौरान मर्चेंट वेसल्स MV नौसुका नाम का जहाज अपने कब्जे में ले लिया। ईरान इससे बहुत नाराज है, इसको वो सीज फायर का उल्लंघन बता रहा है और घोर आपत्ति ईरान ने व्यक्त की है। और ट्रंप की जो भाषा है, जबान है, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसको लेकर भी ईरान के उपराष्ट्रपति ने भी मुंह खोला है और कहा है कि आयतुल्लाह मुस्तफा खमनेई को भी ये भाषा ट्रंप की पसंद नहीं है। अब भाषा तो बहाना है, दरअसल ईरान का जहाज जो नौसेना ने कब्जे में लिया, वो वाकई में ईरान को बहुत चुभ रहा है। पहले वार्निंग दी गई, अमेरिका का कहना है जहाज नहीं रुका तो उसको इंजन रूम में तोप दागी गई। फिर मर्चेंट मरीन के जो अमेरिका की मरीन के जो नौसैनिक हैं, वो चढ़ गए जहाज पर, जहाज को कब्जे में ले लिया और सामान की जांच पड़ताल की जाने लगी। ईरान का कहना है कि हरमुज की खाड़ी पर, हरमुज की बात कीजिएगा, ईरान का बिल्कुल ताजा तरीन खबर ये है कि ईरान का कहना है कि हरमुज की खाड़ी पर ईरान का कब्जा रहेगा, ईरान के अधिकार में रहेगी। ईरान के संरक्षण में भी जहाज जा पाएंगे, या अंदर घुस पाएंगे या बाहर निकल पाएंगे, और इसके बदले में ईरान मोटी वसूली करेगा, टोल टैक्स की वसूली करेगा, और ये उसका अधिकार बनता है। कुल मिलाकर $2 मिलियन एक एक जहाज से, यानी $20 लाख, यानी भारत की करेंसी में इसको तब्दील किया जाए तो करीब करीब 18 करोड़ रुपया एक जहाज से वसूला जा रहा है। वैसे जैसे सुपर टैंकर हैं और गैस के जहाज हैं, एक सुपर टैंकर में 2 मिलियन बैरल तेल आता है और एक सुपर टैंकर की कीमत करीब $90 मिलियन के आसपास होती है। तो अच्छा खासा महंगा होता है जहाज, उसका कार्गो। फिर एक सुपर टैंकर में 30 नौसैनिक जो सेलर होते हैं, उनका जान माल का नुकसान ना हो जाए, और बीमा करीब करीब 10 गुना 100 गुना बढ़ गया है। तो इसको देखते हुए जो मालवाहक जहाज के मालिक हैं, या जो कार्गो मंगा रहा है या जो कार्गो भेज रहा है, वो कहता है कि $2 मिलियन दे देते हैं, मुक्ति पाते हैं। ईरान दरअसल अविश्वास के माहौल में अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करना चाहता। दूसरा बात है कि दोनों देश चाहते हैं कि सीज फायर बढ़ जाए। दोनों देश युद्ध से आगे जा चुके हैं, लेकिन दोनों देश झुकना नहीं चाहते या झुके हुए प्रतीत हों, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। खास तौर से अमेरिका
ईरान तो जीत की स्थिति से अपने आप को देख रहा है कि वो ट्रंप को अपनी शर्तों के अनुसार नचाने में कामयाब होगा, ऐसा ईरान को लग रहा है। ईरान को मालूम है कि एक बार समझौता टेबल पर बैठ गए और बातचीत शुरू हो गई तो फिर चीजें मनवानी मुश्किल होंगी। समझौता टेबल पर जाने से पहले जो मनवा लिया जाए वही अच्छा है। इसीलिए ईरान जोर दे रहा है कि $6 बिलियन जो कतर के बैंक में ईरान के जमा है वो तुरंत रिलीज कर दी जाए। हरमुज की खाड़ी पर ईरान का कब्जा होगा, इसको ट्रंप मान जाए। अमेरिका अपना नौसैनिक का जो नाकेबंदी है उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दे। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका चाहता है कि 20 साल की पाबंदी लगे, ईरान 5 साल की पाबंदी की बात करता रहा है। हो सकता है 10 साल की पाबंदी पर दोनों देश सहमत हो जाएं। अमेरिका चाहता है कि उसको एक मौका मिल जाए कि वो अपनी जेसीबी मशीन लेकर ईरान की पहाड़ियों पर चले जाएं और वहां एनरिच यूरेनियम के लिए खुदाई करना शुरू करें और वो वीडियो पूरी दुनिया भर में छा जाए। ईरान ये मौका ट्रंप को नहीं देना चाहता। ट्रंप को ट्वीट करने की बड़ी गंदी आदत है। हर 1 घंटे 2 घंटे में कुछ ऐसा ट्वीट कर देते हैं और पुराना ट्वीट भी याद नहीं करते हैं। एक देखिए, नौसेना का जो ब्लॉकेड है इससे ईरान को वाकई में तकलीफ हो रही है। करीब $340 मिलियन रोज के ईरान जो कमा रहा था अपना तेल और गैस वगैररह बेच के, उसमें रुकावट आई है। तो ये ईरान की आर्थिक नाकेबंदी एक तरह से ट्रंप ने की है और पूरे 40, 45, 50 दिन का जो युद्ध है ये सीज फायर को मिला के, उसमें अगर कोई एक मामला है जिसमें अमेरिका ने कुछ सख्ती दिखाई और कामयाब होता दिखता है कुछ हद तक, तो वो नाकेबंदी ही है। तो इस मौके को ट्रंप छोड़ना नहीं चाहते। दूसरी बात है कि ईरान चाहता है कि सीज फायर स्थायी हो जाए, यानी सीज फायर जैसी स्थिति नहीं रहे, शांति काल लौट आए, सामान्य काल लौट आए। और ईरान ये चाहता है कि गारंटी मिल जाए ट्रंप की तरफ से कि अमेरिका आगे से ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा, या चीन की तरफ से गारंटी दे दी जाए, या रूस की तरफ से भी कोई वो भी हस्ताक्षर करे गवाह के रूप में कि उनके सामने गारंटी दी गई। क्योंकि ईरान ये नहीं चाहता कि 6 महीने बाद फिर ट्रंप वापस आ जाए और फिर युद्ध जैसे हालात पैदा हों। और जब बार्गेनिंग की स्थिति में है तो एक अच्छी डील ईरान को लगता है कि उनके हक में हो सकती है, तो वो मौका भी चूकना नहीं चाहता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।